सुना कि अगर सैन में और गुरु तेग बहादुर में तो जस्ट पे जैसी कंपनीज भी आ रही है, वो भी ऑन कैंपस जॉब करती है 27 लाख तक का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें है भाई। एक तो भाई देखो लोकेशन, अगर आपके घर से पास है ना तो भी मत जाना। मेरा फ्रेंड था जिस कॉलेज में पढ़ता था, उसने मुझे बताया था भाई इन कॉलेज में ना तो कंपनीज आती है ना कुछ है। Hello guys, so welcome back to my new video. My name is Mayank Singhal doing my BTech in Information Technology from GTBIT Delhi, जो कि एक IPU का अच्छा जाना माना कॉलेज है। तो गाइस ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अपना जेई का एग्ज़ाम दिया है और उनको ये डाउट है कि भैया हमें IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भैया क्या इसके डाउट्स हैं, क्या इसके प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या ये हमें बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करेगा, बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो भाई ये वीडियो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने वाली है। जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है भाई देखो, कॉलेज में अगर आपने एंटर करा है तो कॉलेज में सब बच्चा ये सोच के एंटर करता है कि 4 साल बाद उसकी क्या लाइफ होगी, क्या उसको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कैसे वो अपने ओवरऑल अपने जो उसका इन्वायरमेंट है स्कूल में, भाई आप कैसे भी हो, आप मतलब इंट्रोवर्ट हो, आपको पढ़ाई में आप बेकार हो, आपकी इमेज अच्छी नहीं है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, डांस में अच्छे नहीं हो, पर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, भाई 4 साल कॉलेज के ना बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को ग्रो करते हो फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। भाई मैं अगर पर्सनली मैं बताऊँ ना, भाई मैं इतना इंट्रोवर्ट बच्चा था ना अपने स्कूल टाइम पे, लेकिन भाई कॉलेज में जाके अब मैंने अपने मतलब अपने आप पे काम करा है भाई, अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा है। पहले मतलब मैं बहुत शाय था, बोल ही नहीं पाता था। भाई अब देखो आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ और ठीक है भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोसाइटीज मैंने ज्वाइन करी तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या आपको करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द फोर्थ ईयर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। पहले तो भाई देखो ये वाला डाउट है कि कौन से कॉलेजेस हैं जो IPU के अच्छे कॉलेजेस हैं। भाई देखो फर्स्ट है आपका USICT, वो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। उसके बाद आता है आपका अगरसैन, फिर सूरजमल, देन आपका परशुराम और गुरु तेग बहादुर और लास्ट हो गया आपका अखिलेश दास। एक भारतीय विद्यापीठ भी है, लेकिन मैंने सुना है कि उस कॉलेजेस में है ना मतलब इतनी कंपनीज आ नहीं रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब अगर हम कंपेयर करें अगरसैन से, मैंने सुना कि अगरसैन में और गुरु तेग बहादुर में तो जस्ट पे जैसी कंपनीज भी आ रही है, वो भी ऑन कैंपस जो ऑफर करती है 27 लाख तक का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अगर वही है देखो, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन वाला बच्चा तो किसी गाँव के कॉलेज से भी जाके प्लेसमेंट उठा लेता है। लेकिन बात होती है कि बढ़िया कॉलेज, बात आती है कि बढ़िया कॉलेज जो आपको अच्छी तरह अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, प्लेसमेंट प्रोवाइड करे। भाई 4 साल अब BTech करके कोई अब टेली कंपनी उसमें जाएगा, टेली सेंटर की जॉब करेगा, तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो प्लेसमेंट मैं नहीं मानूंगा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, USICT को छोड़ के जो आपके कॉलेजेस है ना, इनमें आप कोशिश करना कि आपको CS और IT ही मिले। EC ही कोर ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल वगैरह इनमें मत जाना। भाई मैं बता रहा हूँ, अब मैं 4th ईयर में हूँ, कंपनीज आ रही हैं, इन बच्चों को बैठने के लिए भी नहीं मतलब अलाउ भी नहीं करती बैठने के लिए। ठीक है, कोशिश करना आपको CS मिले और IT मिले। ठीक है भाई। नेक्स्ट डाउट आता है कि आपका अगर मन है कि आपको इन कॉलेजेस वर्सेस अदर प्राइवेट कॉलेजेस अगर बिट्स पिलाने में, देखो भाई वो तो अलग ही हो गया मतलब। और जैसे और कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, चंडीगढ़ में हो गए, पंजाब में हो गए, यहाँ पे अपने ग्रेटर नोएडा वगैरह के कॉलेजेस हो गए, भाई उनके कंपैरिजन में IP के कॉलेजेस लाख गुना बेटर है भाई। बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब लाख गुना बेटर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी कॉलेज में जाता है प्लेसमेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो भाई आपके IP के कॉलेजेस जो है ना, ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करते। मतलब जैसे काफ़ी कॉलेजेस जो टायर 1 कॉलेजेस है आपके, DTU NSUT है और IITs वगैरह, इनमें ना क्या होता है बेसिकली इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं 3rd ईयर के एंड में, 2nd ईयर के एंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd ईयर। तो उन कॉलेजेस में क्या होता है ना, एक एज होता है उनके बच्चों को कि भाई उनके में कंपनीज आएंगी, लेकिन इन कॉलेज में ना इंटर्नशिप वगैरह के लिए कंपनीज नहीं आती। कंपनीज आती हैं सीधा आपकी प्लेसमेंट के लिए, 3rd ईयर के एंड से स्टार्ट हो जाती है आनी, और 4th ईयर के मतलब 4th ईयर में पूरा ईयर जो है प्लेसमेंट्स आपकी चलती रहती हैं। तो बात करते हैं भाई, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की देखोगे तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास बढ़िया स्किल्स है तो आप प्लेस हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसका भी मैं आपको रोड मैप जो है आगे बताता रहूँगा। तो उस पर भाई बिल्कुल आती हैं कंपनीज, इसमें आती हैं और प्लेसमेंट चलती हैं। IPU की एक सबसे अच्छी बात क्या है, IPU में होती है पूल प्लेसमेंट जैसा कॉन्सेप्ट। अब भाई पूल प्लेसमेंट क्या होता है, पूल प्लेसमेंट में क्या होती है कि जो आप PTMP सेल होता है, आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, वो 2-3 कॉलेजेस का मिलकर कोलैब प्लेसमेंट करवाती है। जैसे अब ये BPIT है और JTBIT है, उन्होंने जैसे काफी कंपनीज है जो उन्होंने जैसे कोलैब में अब कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करवाई थी। जैसे अपनी न्यू जेनी कंपनी है, उसमें एक लक्ष्मी नारायण के नाम से कंपनी आई थी, और मतलब ऐसे काफी कंपनीज है, इन्फोसिस होती है, उनकी काफी 3-4 कॉलेज मिला के वो एक साथ प्लेसमेंट ड्राइव करवाती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको अलाउ कर देते हैं और दूसरे कॉलेज में जाके मतलब एक पूल प्लेसमेंट मतलब एक कोलैब कर लेते हैं आपस में, सारी कॉलेज की सारी कंपनीज मतलब सारे कॉलेज के बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं और प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी IPU के बारे में। ठीक है, अब भाई देखो बात करते हैं भैया प्लेसमेंट की, आपने बता दी, आपने लोकेशन की मतलब प्राइम की लोकेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज वो भी बता दी। भैया अब बात करते हैं कि अगर इन कॉलेज में जाते हैं इन्वायरमेंट कैसा है, कोडिंग कल्चर कैसा है। तो भाई देखो जो आपके कॉलेजेस है ना दिल्ली जैसी लोकेशन में है, तो यहाँ पे जो क्राउड आता है ना वो अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू वही जो आपके अदर कॉलेजेस होते हैं, मतलब वो पंजाब और इस साइड को नोएडा वगैरह के। क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना उनके में कोई वही नहीं है,
कि मतलब एक क्राइटेरिया ही नहीं है, जाओ एडमिशन लो और अपना भाई बैठ जाओ पढ़ लो। तो ऐसे कॉलेज में आपको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट जो होती है, आपकी जो रैंक आती है, आपको जो एडमिशन मिलता है वो होता है आपकी रैंक के बेस पे। तो ऐसे कॉलेजेस भाई तुम खुद बताओ ना, जो एडमिशन क्लियर करके क्राइटेरिया क्लियर करके गया है तो उसको एक एज मिलेगी ना, वहाँ पे आपका बढ़िया टाइप के बच्चे होंगे, वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट बढ़िया होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ मतलब देखने को मिली, हमें भी सीखने को मिली। लेकिन देखो मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे भी है, लेकिन ठीक है, बच्चों का जो पीयर ग्रुप है ना वो अच्छा है। मैं उन वाली कॉलेज के बच्चों भी जानता हूँ, और इस कॉलेज में तो भाई मैं देखो इन कॉलेज में तो मैं पढ़ा ही हूँ, तो मेरे को यहाँ का भी पता ही है। तो कंपैरिजन करी ना तो एक एज है आईपीयू को ही मैं दूंना चाहूँगा। अब बात करते हैं भाई डिसएडवांटेज के बारे में। भाई डिसएडवांटेज ये है आईपीयू कॉलेज का, एक तो इनके कैंपसेस जो है ना वो बहुत छोटे छोटे कैंपसेस है। मतलब जितना आपका स्कूल होगा ना, जितना जैसे मैं डीएवी से पास आउट था, तो जितना मेरा स्कूल था उतना ही मेरा कॉलेज है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब थोड़ी सी बेकार लगी थी कि भाई इतने छोटे छोटे कैंपस के कॉलेजेस। दूसरी जो मेरे को ख़राब बात लगी, जो मैंने आपको बताई अभी इंटर्नशिप वाली, भाई इन कॉलेजेस में ना इंटर्नशिप के लिए कंपनीज नहीं आती, सीधा प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन लो ना तो ये ट्राई करना कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में रहने की कोशिश करना। भाई फर्स्ट ईयर से अपनी स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देना, डीएससी सीखना हो गया, कोई भी डेवलपमेंट हो गया, साइड हसल करनी, मतलब स्टार्टिंग स्टार्ट करनी है, एक्सप्लोरेशन मान लिया भाई कॉलेज में एक्सप्लोर करना है, बट साथ साथ आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, क्योंकि एट द एंड आपका यही एम होना चाहिए कि भाई मुझे इस कॉलेज से बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए। ना कि देखो कॉलेज आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है ना, तो आपके पास 4 साल होते हैं, ना कोई किसी की रोक टोक, ना कोई आपके पेरेंट्स आपको इतनी रोक टोक करते हैं, ना टीचर्स आपको इतना बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो करते हो। तो भाई ये काफी क्रूशियल टाइम होता है अपने आप को डेवलप करने का। यही एक टाइम होता है कि बच्चा नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, तो आप यही टाइम है भाई, ये अभी कर लेना, फर्स्ट ईयर से अपनी स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देना अगर आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए तो। देखो भाई देखो, अगर मैं अपना बताऊं, फर्स्ट ईयर में मैंने गलती की थी कि मैंने स्किल्स सीखनी स्टार्ट नहीं करी, मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट की थी। फर्स्ट में वही एक्सप्लोरेशन की थी, सोसाइटी से पार्टिसिपेट करा था, तो मेरे को पता है कि भाई क्या मैं आपको बता सकता हूं, अपनी गलतियों से ही मैं आपको बता सकता हूं कि भाई तुम ये मत करना। तो ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपको क्या इस वीडियो में बेकार लगा मेरे को भाई देखो फीडबैक भी ज़रूर बताना कि क्या मुझे और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए थी। कुछ पूछना इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।